समंदर में जहां पानी बहुत गहरा है, समंदर का किंग ने ज़ेर समंदर छूटिया दुनिया पर हुक्मरानी की। समंदर की गहराई में उसका कला था। दीवारें नीले मरजान से बनी थी। छत पर गोले थे जो पानी के गुजरने पर खुलते और बंद होते थे। और ये वो जगह है जहां समंदर का किंग अपनी माँ और 4 बेटियों के साथ रहता था। हर एक की पैदाइश 1 साल के वक्फे से हुई। 4 शहजादियों में सबसे छोटी लिटिल मरमेड थी। उसने अपना ज्यादा वक्त इन बहरी जहाजों में तैराकी में गुजारा जो समंदर की तह में गिरे थे। बहरी जहाज ऊपर की दुनिया के खजाने रखते थे। वो अपने बाजुओं को भरकर यहाँ और वहाँ अपना मजमुआ तरतीब देती। हर वक्त वो गाती रहती। मछलियाँ उसे सुनने के लिए अर्ध गिर्द चक्कर लगाती है। लिटिल मरमेड की आवाज़ समंदर के नीचे सबसे खूबसूरत थी। लड़कियां जानती थीं कि जब वो 15 साल की हुई तो वो पहली बार तीर कर सतह तक जा सकती थी। ये एक तवील वक्त होगा और लिटिल मरमेड को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे छोटी थी। लिहाजा इसने अपनी दादी को जमीन पर जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने पर मजबूर किया। बहरी जहाजों और कस्बों के बारे में कहानियां और इंसानों के बारे में हर वो कहानी जो वो जानती थी। जल्द ही सबसे बड़ी बहन 15 साल की हो गई। वो पहली खातून थी जिन्हें समंदर की सतह पर जाने की इजाजत दी गई। जब वो वापस आई तो इसके पास अपनी बहनों को बताने के लिए बहुत से अजायबात थे। इसने नरम सफेद रेत पर आराम करने के बारे में बताया। ऊपर एक गहरा नीला आसमान था जिसमें सफेद बादल छाए हुए थे। बाद में सूरज गुरूब हो गया, उसने कहा, और पूरा आसमान सुनहरा और सुर्ख हो गया। इसने परिंदों को अपने ऊपर ओढ़ते, सुर्ख और सुनहरी आसमान में डूबते और मोड़ते देखा था। जब अगली बहन 15 साल की हुई तो सर्दियों का मौसम था। उसने समंदर में तैरते और चमकते हुए आइसबर्ग के बारे में बताया। तमाम बहरी जहाज आइसबर्ग से बहुत दूर रहे, उसने डरते डरते कहा। लेकिन आइसबर्ग अकेले नहीं लग रहे थे। वो दोस्तों की तरह थे, एक दूसरे के करीब तैरते थे। जब तीसरी बहन की बारी आई तो उसने कस्बे के दरवाजे के करीब जाने के बारे में बताया। इसने लोगों को पुकारते हुए सुना, घोड़े जो कल्प गए, सड़क पर गिर रहे थे, और वो मौसीकी भी जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये सब लिटिल मरमेड ने हैरत से सुना। उसे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो भी 15 साल की हो गई। अब वो सतह पर उठकर अपने आप को देख सकती थी। जब वो पानी के ऊपर आई तो लिटिल मरमेड एक बड़े जहाज के पास थी। जहाज पर खूबसूरत मौसीकी चल रही थी। मल्लाह डेक पर नाच रहे थे। वो हंस रहे थे और अच्छा वक्त गुजार रहे थे। ये एक पार्टी होगी। अब और फिर जैसे ही लहरों ने लिटिल मरमेड को ऊपर उठाया, वो बेहतर तौर पर देख सकती थी। एक खूबसूरत नौजवान डेक पर बाहर निकला। जब उसने ऐसा किया तो 100 रॉकेट हवा में उठे। पार्टी इसके लिए थी। क्या ये इसकी सालगिरह थी? वो तीर कर करीब आए। सब लोग इस नौजवान को पसंद करने लगे। जब वो बोलता तो मल्लाह हंसते। कभी कभी वो खुशी में उसकी पीठ पर थपकी देते। एक बार उसने इसका ताज गिरा दिया। मर्दों ने हंसकर उसे उठाया। एक ताज, लिटिल मरमेड ने कहा। वो शहजादा होना चाहिए। अचानक बहुत अंधेरा छा गया और हवा तेज हो गई। मल्लाह डेक पर भागने लगे। उन्होंने बादबान को नीचे उतारा। जहाज डूब गया और झपटा। ये ऊंची लहरों पर एक तरफ और नीचे की तरफ लपका। फिर बिजली चमकी, गरज, तेज बारिश का तूफान। बेचारा जहाज खुरदरी लहरों पर टप टप करने लगा। इतना अंधेरा था कि लिटिल मरमेड को कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर आसमान पर बिजली चमकी और वो नौजवान शहजादे को छत पर देख सकती थी। ऐसा लगता था कि वो अब भी वहां मौजूद है। वो जहाज को तैरते रखने के लिए सख्त मेहनत कर रहा था। वो अपने आदमियों को रस्सियां फेंक रहा था जो समंदर में गिर गए थे। लेकिन फिर यकदम लहरें बहुत बुलंद हुई और जहाज ऊपर से टपकने लगा। लहरों ने शहजादे को जहाज के किनारे पर फेंक दिया। वो समंदर में गिर गया। वो बहुत तेजी से गिरा। लिटिल मरमेड को क्या करना था? वो जानती थी कि इंसान पानी के नीचे नहीं रह सकता। वो आगे बढ़ी और उसकी कमीज पकड़ने में कामयाब हो गई। फिर वो सतह पर जितनी तेजी से तीर सकती थी ऊपर आए।
आखिरकार वो इसका सर पानी के ऊपर खींच सकती थी। वहां वो दोनों लहरें के साथ ही तैरते रहे। सुबह तक तूफान थम चुका था, फिर भी शहजादा वैसा ही साकित था जैसा कि वो सारी रात रहा था। बहुत दूर से लिटिल मरमेड ने पहाड़ियों की चोटियों को देखा। जमीन, उसने कहा। वो तीर कर साहिल पर पहुंची, उसे अपने पीछे खींच लिया। नौजवान को खुश्क रेत पर खींचना आसान नहीं था, लेकिन उसने ये कर दिखाया। क्या वो मर गया था? उसने एक उदास गाना गाया। अचानक शहजादा हरकत करने लगा। ओह, क्या तुम ठीक हो? इसने पूछा और उसकी पेशानी को छुआ। तभी इसने लड़कियों के एक ग्रुप को आते देखा। एकदम वो समंदर में डूब गई और एक चट्टान के पीछे छुप गई। वो उसे नहीं देखेंगे। लड़कियों ने शहजादे को ढूंढ लिया, जो अब जाग चुका था। उन्होंने मदद के लिए पुकारा और जल्द ही इसे ले जाया गया। शहजादा कभी नहीं जान सकेगा कि इसने इसे बचाया है। लिटिल मरमेड गहरी उदासी में डूब गई। जब वो घर वापस आई तो उसकी बहनें उसके सफर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कहने के लिए उदास थी। दिन गुजरते गए, फिर हफ्तों। बहनें मदद के लिए अपनी दादी के पास गई। बूढ़ी औरत अपनी पोती के पास गई। बच्चा, क्या बात है? दादी प्यार से बोली। छोटी मरमेड चीख कर बोली, दादी, मैं फिर कभी खुश नहीं होंगी। उसने शहजादे से मिलने और उसे बचाने के बारे में बताया। फिर उसे पीछे छोड़ना पड़ा। जब तक मैं किसी तरह जमीन पर चलकर इस नौजवान के साथ नहीं रही, तो मैं अपने बाकी दिनों में उदास रहूंगी। मेरे प्यारी, दादी ने कहा, अब जानती हो कि मरमेड के लिए 2 टांगों पर चलना मुमकिन नहीं है। जो ऐसा कुछ भी कर सकती है वो एक डाइन है, लेकिन यकीनन इसके पास जाना बहुत खतरनाक है। समंदर की चुड़ैल। इससे पहले कि वो इसे जानती, लिटिल मरमेड समंदर के दौर कोने की तरफ चल दी, जहां समुद्री डाइन रहती थी। ये कोई मसला नहीं है, समुद्री डाइन ने कहा जब लिटिल मरमेड ने इसे बताया कि उसे क्या जरूरत है। टांगे रखने के लिए आपको बस मेरी दवाइयाँ पीना होंगी। फिर वो लड़की की तरफ मुतवज्जे हुई। लेकिन मैं इसकी कुछ कीमत लूंगी, वो लिटिल मरमेड ने कहा। फिर तुम्हारी कीमत क्या है? इसके दिल में एक उम्मीद महसूस हुई। तो एक तरीका था कि वो 2 टांगे रख सकती थी और आखिरकार शहजादे के साथ रह सकती थी। ओ, ज्यादा नहीं, समुद्री डाइन ने कहा। एक तो आपको अपनी आवाज छोड़नी होगी। मेरी आवाज? लिटिल मरमेड ने कहा। वो जानती थी कि इसकी आवाज सबको इसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, समुद्री डाइन ने कहा। गाना, चहचहाना वक्त का जिया है। लेकिन ये जान लो, छोटी सी खूबसूरत लड़की, अगर शहजादा किसी और से शादी करता है तो अगले दिन तुम मर जाओगी और तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन ये किसे पता है? वो आपको मुंतखब करेगा। समुद्री चुड़ैल ने सब्ज दवाई निकाली और मरमेड से कहा, अपना ज़ेना बनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लिटिल मरमेड ने दवाई लेकर पी ली। एकदम उसे चक्कर और दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई तलवार उसके जिस्म से गुजर रही हो। वो घूमती फुरती और फिर गिर पड़ी। जब वो बेदार हुई तो वो इसी खुश्क जमीन पर थी जहां उसने शहजादे को बचाया था। सर उठाकर देखा कि इसका ख्वाब पूरा हो गया है। जहां उसकी दम थी, उसकी 2 इंसानी टांगें थीं। कहो मोहतरमा, क्या आप मुसीबत में हैं? ये कोई और नहीं बल्कि शहजादा था। इसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। क्या तुम बोल नहीं सकती? इसने कहा। इसने नहीं में सर हिलाया। ओह, अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें महल ले चलो। आप वहां साफ कर सकती हैं और पहनने के लिए कुछ खुश्क कपड़े ले सकती हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि लिटिल मरमेड महल में शहजादे को मिल होकर बहुत खुश थी। पहले तो इसकी दोनों टांगों पर चलना मुश्किल था, लेकिन जल्द ही इसने चलना सीख लिया। इस रात शहजादे ने इसे किले के कमरों के अर्द गिर्द दिखाया। उसने एक पोर्ट्रेट की तरफ इशारा किया और उसे इस शख्स के बारे में सब बताया। उसने कुछ मुज़हका खेज कहा तो वो एक साथ हंस पड़े। अगले दिन एक शाही पार्टी थी। शहजादे ने इस लिटिल मरमेड से पूछा कि क्या वो इसके साथ आना पसंद करेगी। इसने सर हिलाया, हाँ। इस दिन लिटिल मरमेड के साथ इसके साथ शहजादा खुशी महसूस कर रहा था।
कभी कभी वो धीमी आवाज में इस पर तबसरा करता और उसकी आंखों और चेहरे की तारीफ करता। वो जानता था कि वो समझ गई थी। इसके बाद शहजादा हर रोज लिटिल मरमेड को अपने साथ चाहता था। इसका ख्याल था कि वो इससे मोहब्बत भी कर सकता है, लेकिन इसने फिर भी इस प्यारी आवाज वाली के साथ शादी करने की उम्मीद जाहिर की थी जिसने इसे बचाया था। बिलाशुबा ये इसका शानदार दोस्त नहीं हो सकती जो गाना तो क्या बात करने के काबिल भी ना हो। बादशाह ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया। बेटा, इसने कहा, तुम्हारी माँ और मैंने फैसला कर लिया है। वक्त आ गया है कि आपकी दुल्हन ले आएं। आपकी खुशकिस्मती है कि हमने पहले ही आपके लिए एक मुंतखब कर ली है। क्या? शहजादे ने कहा। वो सिर्फ इस खूबसूरत आवाज वाली औरत से शादी करना चाहता था जो उसे याद थी, करीबी मुल्क की एक शहजादी। आज रात वो अपने वालिदैन के साथ आ रही है। हम शादी का मंसूबा बनाएंगे। शहजादा खामोश हो गया और लिटिल मरमेड को खौफ महसूस हुआ। वो जानती थी कि जिस दिन शहजादे की किसी और से शादी होगी इस दिन इसके साथ किया होगा। इस रात इसकी परेशानी और बढ़ गई। छोटी मरमेड को क्या मालूम नहीं था कि समंदरी डाइन ने शहजादी की आवाज ले ली थी। वो शहजादी जिसको शहजादे के वालिदैन ने पसंद किया था एक खुद गरज शहजादी थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। फिर भी जब वो बोली तो ये लिटिल मरमेड की आवाज निकली। शहजादा हक्का बक्का रह गया। उसने शहजादी से गाने को कहा। यह समंदरी डाइन की भेजी गई आवाज थी जिसने कमरा भर दिया था। शहजादे को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। आखिरकार वो इस औरत से शादी कर सकता है जिसकी वो इस सारी उम्र से ख्वाहिश रखता था। जब उसने लिटिल मरमेड के साथ अपनी खुशी शेयर की तो उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो इसके लिए खुश है, लेकिन इसके दिल में उदासी भर गई। अगली सुबह फजर के वक्त लिटिल मरमेड समंदर के पास गई। इसकी बहनें परेशान थीं क्योंकि उन्होंने इसकी कोई खबर नहीं सुनी थी, ये देखने के लिए पानी के ऊपर उठी कि वो कैसी है। उनकी सबसे छोटी बहन ने उन्हें बताया कि वो किस मुसीबत में मुब्तला थी। शहजादे की शादी अगले ही दिन होने वाली थी और उसके अगले दिन उसे मर जाना है। बहनों ने कहा कि फिक्र ना करो, उन्हें एक ख्याल आया है। उन्होंने इसे इस रात के बाद साहिल पर वापस आने को कहा। फिर वो वापस समंदर में डूब गई। इस रात लिटिल मरमेड साहिल पर वापस आई जैसा कि उसे कहा गया था। तीनों बहनें फिर से उठी। उनके खूबसूरत लंबे बाल खत्म हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक चाकू के बदले समुद्री डाइन को देने के लिए सब काट दिया था। चाकू से लिटिल मरमेड को इसी रात शहजादी को मार डालना चाहिए, फिर शादी नहीं हो सकती थी और वो समंदर में वापस आकर अपने खानदान के साथ रह सकती थी। इसने चाकू ले लिया क्योंकि वो जानती थी उन्होंने इसके लिए कितना प्यार किया है, लेकिन इसके दिल में वो जानती थी कि वो शहजादी को नहीं मारेगी। शादी का दिन आन पहुंचा था। लिटिल मरमेड दूसरे मेहमानों के साथ शादी के जहाज की तरफ बढ़ी। शादी गुरूब आफ्ताब के वक्त होगी। इस दौरान तीनों बहनें घर वापस आ गई थी। उनकी मुलाकात नाराज वालिद से हुई। तुम्हारी बहन कहाँ है? सीकिंग चलाया। आप सब कहाँ थे? उन्होंने वालिद को बताया कि उनकी सबसे छोटी बहन परेशानी में मुब्तला थी। वालिद तीर कर शादी के जहाज तक पहुंचे। इसने शहजादे और शहजादी को शादी के लिए तैयार होते देखा। वो जानता था कि इसकी बेटी ने एक रात पहले चाकू इस्तेमाल नहीं किया था। एकदम सीकिंग समंदरी चुड़ैल को देखने के लिए दौड़ा। वो हंसी। इसने कहा कि इसकी सबसे छोटी बेटी को उसकी किस्मत से बचाने का एक ही तरीका है। अगर वो सिर्फ अपना आसा इसके हवाले कर दे तो लिटिल मरमेड को बचाया जा सकता था। इसके हाथ में आसा के साथ समंदरी डाइन अंडरवर्ल्ड बादशाही पर राज करेगी। सीकिंग ने गहरा सांस लिया। वो और क्या कर सकता था? तो इसने इत्तेफाक किया। समंदरी डाइन ने आसा पकड़ा और खुशी से हंस दी। वो अपनी जीत को देखने के लिए शादी के जहाज पर पहुंच गए। लिटिल मरमेड ने समंदर की चुड़ैल को समंदर से निकलते देखा। उसने देखा कि आसा के साथ समंदरी डाइन एक बहुत बड़ा समुद्री इफरीत बन गई था। ऑक्टोपस की तरह इसके पूरे जिस्म से खैमे घूम रहे थे। लिटिल मरमेड जानती थी उसे शहजादे और यहाँ तक कि इसकी नई दुल्हन की हिफाजत करनी चाहिए, तो इसने चाकू निकाल लिया।
तभी समुद्री चुड़ैल ऑक्टोपस में से एक खैमे ने पहुंचकर लिटिल मरमेड को जहाज से उठा लिया। ये आपके लिए इख्तिताम है, समुद्री डाइन ने पुकारा। इससे पहले कि लिटिल मरमेड को मालूम होता, वो खैमे से लिपटी हुई थी। वो समुद्री डाइन के बिल्कुल सीने पर घूम गई थी और जो चाकू इसके पास था, सी डाइन की अपनी चाकू, इसने इसे इस्तेमाल किया और इसे इफरीत के सीने में गहराई तक पहुंचा दिया। सी डाइन दर्द से पीछे हट गई और लिटिल मरमेड को आजाद कर दिया गया। जहाज पर मेहमान डर के मारे इधर उधर भागे। शहजादे ने इफरीत पर एक के बाद एक तीर मारा। आखिरकार समुद्री डाइन पानी के नीचे गिर गई। जैसे ही वो गिर गई, लिटिल मरमेड की आवाज उसकी तरफ लूट आई। शहजादी ने फिर करख्त आवाज में कहा, ये कैसी घटिया बादशाही है, तुम ठीक से शादी भी नहीं कर सकते। शहजादे ने शहजादी की बात सुनी और जान लिया कि वो नहीं है जो वो समझता था। फिर लिटिल मरमेड ने गाना शुरू किया। शहजादा जानता था कि जो आवाज इसे याद है वो इसी की है जिससे इसने प्यार किया था। नाराज शहजादी ने शादी के जहाज पर धावा बोल दिया और वो और उसका खानदान वापस चला गया। सी किंग आया तो असा समंदर में तीर रहा था, जैसे इसका इंतजार कर रहा हो। अच्छा, सी किंग ने कहा, मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी अच्छे हाथों में है। और अपने असा की लहर के साथ उसने छोटी मरमेड को वापस जहाज पर उठाया। शहजादे ने इसके गिर्द बाजू बांध लिए। अब मैं जानता हूं कि ये सबब ही थे, शहजादे ने कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिटिल मरमेड अब इसकी आवाज वापस थी, लेकिन दिल की सारी खुशियों के साथ वो बोलने का इंतजाम न कर सकी। तो इसने गर्म मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया और उसके बाद जहाज पर एक शादी हुई।